क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? और वो कौन से लोग हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं लेकिन नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं? और वो कौन से लोग हैं जो बिहार में रोज होती है हत्याओं के पीछे ना तो उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं और कुतर्क और तर्क के आधार पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं? जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसको सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसका अंदेशा मिल रहा है। एक कैडर के अधिकारी की पत्नी आयोग में सदस्य बन जाती है तो दूसरे कैडर के अधिकारियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है क्या? जो बात मैं कह रहा हूं बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बिहार की सरकार को अधिकारी चलाते हैं, ये बात तो काहे बगाहे कही जा रही थी, लेकिन अब वही अधिकारी, उन्हीं अधिकारियों के द्वारा क्या बिहार की यह जो सुशासन की सरकार, जो कथित सुशासन की सरकार थी, उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है? और क्या ऐसे बेतुकी बयान दे करके बिहार सरकार को और शर्मसार किया जा रहा है? क्या बिहार के अधिकारियों पर गृह मंत्री यानी नीतीश कुमार जी का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है? और क्या बिहार में अपराधियों का सीजन आएगा? और क्या शादी ब्याह का, पर्व त्योहारों के सीजन के तरह हत्याओं का भी सीजन आएगा? और उन हत्याओं के सीजन की उद्घोषणा करने वाले, उस सीजन के बारे में बताने वाले पुलिस अधिकारी यह भी बताएंगे कि उन हत्याओं के सीजन के समय में बिहार की पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस का सीजन कब आएगा? आपको यह बात तो जाननी ही चाहिए कि बिहार में अपराध की घटनाएं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सामने आई है। तुलना करें तो कम है लालू राज से, लेकिन हत्या होती है। आज जो बिहार के एडीजी साहब ने जिस तरह की बेतुकी बातें कही है, उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो ये बात समझना चाहिए हमें एक विश्लेषक के रूप में कि एक एडीजी जो इतने सीनियर अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के करीबी ही थे एक दौर में, वो आखिर ऐसी बेतुकी बातें क्यों कह रहे हैं? हत्याओं का सीजन होता है और उनकी मानो तो सारे लोग दोषी हैं, समाज दोषी है, अपराधी के माँ बाप दोषी हैं, पूरा सिस्टम दोषी है, लेकिन दोषी कौन नहीं है? तो वह है बिहार की पुलिस। ये एडीजी मुख्यालय है कुंदन कृष्णन जी और नीतीश कुमार के कभी करीबी रहा करते थे, बहुत नाम इनका हुआ करता था, लेकिन ऐसे बयान दे करके वो नीतीश कुमार को लपेट रहे हैं क्या? और क्या अभी एक अधिकारी की पत्नी आयोग में आई तो दूसरे अधिकारी नाराज चल रहे हैं क्या? मेरी जो ये बात है शायद आपको इस दौर में सोचने पे मजबूर कर दे कि हाँ, बिहार के लोक प्रशासन में नीतीश कुमार का जो कसावट थी, जो कंट्रोल था, वो खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के राज को अधिकारी राज भी कहा जाता था एक समय में, क्योंकि अधिकारी बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, एसडीएम से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, लेकिन वो ही अधिकारी अब निपटाने चाह रहे हैं क्या? आप लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में और उसकी खबरें भी रिपोर्ट हो रही है। चुनावी वर्ष है तो रिपोर्ट होना ही होना है। अगर तुलना की जाए तो लालू के राज से यह कम है, लेकिन हत्या तो हत्या होती है, यह कम और ज़्यादा का विषय नहीं है। यह भी कहा जाए कि जंगल राज यदि उसको कहा जाता था तो इनको बागीचा राज या वाटिका राज तो कहा ही जा सकता है। क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? आखिर नीतीश कुमार इस ऐसी तमाम घटनाओं पर चुप क्यों है? गोपाल खेमका की हत्या होती है, हत्यारे का एनकाउंटर नहीं होता है, लेकिन उसको जो हथियार देने वाला था उसके एनकाउंटर करके हेडलाइन मैनेज किया जाता है। बिहार में चुनावी वर्ष है, अगर बिहार को नई सरकार मिलती है और वो तेजस्वी यादव के रूप में मिलती है, जो तस्लीमुद्दीन साहबुद्दीन का नारा लगा करके आ रहे हैं, तो फिर ये बिहार के लिए भी दुखद स्थिति होगी। मेरी चिंता यह है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और आरजेडी का राज हो जाता है तो क्या पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी दलितों के साथ अन्याय शुरू हो जाएगा? क्योंकि इनके नेता ही कह रहे थे, इनके एक और नेता कह रहे थे बुरा बल साफ करेंगे, तो फिर क्या सभी जातियों पे अत्याचार शुरू हो जाएगा? और फिर शुरू होगा वही अपहरण का खेल जो पिछले दिनों से कम हुआ है। इसलिए सरकार को रहना जरूरी होता है, लेकिन रहने के लिए सरकार को काम भी करना जरूरी होगा। एक तब कुआं और खाई की स्थिति अगर आ जाए तो फिर बिहारी इधर और उधर भटकेगा, जिसका फायदा प्रशांत किशोर जैसे लोग ले जाएंगे, जिन्हें ना तो सरकार चलानी आती है, ना पंचायत का चुनाव जीतना आता है, लेकिन ये लोग बिहार के में ठग करके
किसी ना किसी की सरकार बनाना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देते हैं, क्या पता तेजस्वी से दे रहे हो, क्योंकि प्रशांत किशोर का पूरा टारगेट तो भाजपा का वोटर है, तो फिर वो राजद को पीछे से बैक कर रहे हो। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर एक सीट जीत गए तो वो लालू के साथ नहीं जाएंगे या केजरीवाल नहीं बनेंगे, जहां पे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला हो गया। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए बिहार को आवश्यक है कि नीतीश कुमार को, गृह मंत्री नीतीश कुमार को एक्टिव होना पड़ेगा और ऐसे अधिकारियों पर ना सिर्फ एक्शन लेना होगा, वरना ये जो अपराध की घटनाएं हैं इसमें क्यों नहीं योगी मॉडल लेके आते हैं। एनकाउंटर कीजिए, बुलडोजर चलाइए। क्यों विजय सिन्हा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सम्राट चौधरी मुरेठा बांधते हैं? ऐसे निकम्मापन से बाहर आना होगा बिहार भाजपा नेताओं को भी, तभी बिहार बचेगा। वरना बिहार में अगर एक बार तेजस्वी यादव की सरकार दोबारा से आ गई तो याद रखिए बिहार फिर से गर्त में जाएगा। यदि इसको बचाना है तो फिर नीतीश कुमार को सामने आना ही पड़ेगा, और नीतीश कुमार को सामने आने के लिए उनको एक्टिव रखना ही पड़ेगा। और वो पुलिस को ऐसे ऐसे बयानों के लिए शर्मसार बीच चौराहे पे करिए नीतीश जी, वरना ये बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया भेजिए नीतीश कुमार जी के पास। धन्यवाद।